नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में हिंदी में 4 प्रश्नों के आंसर टोटल बदले हैं, जिसमें से एक अर्हता परीक्षा में, 2 सामान्य अध्ययन में और 1 हिंदी में है। सभी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका ये सीरीज है सेकंड प्रोविजनल आंसर की जो जारी हुई है, इसमें हम आपको एक-एक प्रश्न दिखाते हुए भी चलेंगे। साथ में पेपर भी हिंदी वाला रखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले वाले मैथ साइंस में वाले पेपर में ये हुआ था, आपको पता है कि 2 दिन पेपर हुआ था। 1 दिन पेपर आपका हुआ था जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, संस्कृत ये पेपर अलग हुआ था। तो इसमें जो सामान्य अध्ययन में प्रश्न आए थे वो अलग आए थे और इसमें जो अर्हता परीक्षा हुई थी इसमें प्रश्न अलग आए थे। और दूसरे दिन आपका एक जो परीक्षा हुई थी उसमें आपका मैथ, साइंस और सोशल साइंस वो आपका अलग से परीक्षा हुई थी। और लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश करके भी था। तो वो आपकी परीक्षा अलग हुई थी। तो उसमें सामान्य अध्ययन और इंग्लिश के प्रश्न आपके अलग आए थे। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें आपकी अलग-अलग हैं। हमने क्या किया था मैथ साइंस वाले में, जो कि हमने उस वीडियो में बता भी दिया था, फिर भी हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। हमने जो है इस वाले सेट के जो अर्हता परीक्षा के प्रश्न थे वो उसमें दिखा दिया था, ये सोच करके कि वो तो अर्हता तो सभी में कॉमन आया होगा, परंतु उसमें अर्हता के प्रश्न अलग थे, इसलिए इसका आंसर उस समय मैच नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों को लेकर के कि कौन-कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे तो अर्हता परीक्षा में प्रश्न नंबर 9 था। यहाँ पर इसी हिंदी वाले पेपर में आपको मैं 9वाँ प्रश्न दिखा भी देता हूँ। भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना हुआ है? तो इसका आंसर पहले भास धातु था, अब इसे इनमें से कोई नहीं जो है वो कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 इसी हिंदी वाली सेकंड प्रोविज़नल आंसर की में देखेंगे तो 9 का ई आंसर जो है वो कर दिया गया है। जो कि यहाँ पर सी जो है वो पहले दिया गया था और अब इसे इनमें से कोई नहीं कर दिया गया है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9। 57 नंबर प्रश्न जीके जीएस वाला था। मैं आपको पेपर में भी साथ में दिखा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल भी जो है वो ना रहे। इसमें सामान्य अध्ययन वाला जो पोर्शन था इसी में ही 57 नंबर पर जो प्रश्न आपका आया था, उसी को लेकर के हम यहाँ पर जो है वो दिखा रहे हैं और 57 प्रश्न में आपको देखने को जो है वो मिला था और वही यहाँ पर प्रश्न है हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया हैव बीन कॉमन बॉर्डर करके। तो इसका आंसर पहले 7 दिया गया था, अब इनमें से कोई नहीं जो है वो कर दिया गया है। तो ये हमारा 57 नंबर प्रश्न। अब इस आंसर की में भी देख लीजिए, तो 57 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर ई आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। तो आंसर यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं अब कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? अब 65 डायरेक्ट आंसर की में ही दिखा देते हैं, पेपर में तो आप क्लियर ही हो गए हैं कि पेपर में आपको दिया गया है। तो 65 का ई आंसर यहाँ पर अब कर दिया गया है। पहले इसे आंसर एनी बेसेंट दिया गया था, अब इनमें से कोई नहीं कर दिया गया, ई आंसर कर दिया गया है। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो रही है। और एक और प्रश्न आपका था जो कि हिंदी में ही आया था। बाकी तो आपके सामान्य अध्ययन और अर्हता में था। हिंदी में एक प्रश्न का आंसर बदला है जो कि सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? लिंग वचन कारक पहले ही आंसर दिया गया था और अब इनमें से कोई नहीं कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 92 अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऊपर दिया हुआ है 92 का आंसर ई जो है वो कर दिया है। तो जितने भी आंसर अधिकतर बदले इनमें से कोई नहीं आपको बदलता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसे आंसर पहले ए था, अब क्या कर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं जो है आपका कर दिया गया है। तो यही टोटल 4 प्रश्न थे जिनके आंसर जो है वो बदले हैं। बाकी कोई भी आंसर इसमें जो है वो आपका नहीं बदला है। बाकी हो सकता हो मैंने तो अपनी तरफ से पूरा देखा है, हो सकता हो अगर कोई छूट गया हो प्रश्न तो आप कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से देख लिया है कि इन्हीं केवल 4 प्रश्नों के आंसर बदले हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल वीडियो में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न आपका गलत हो, जिस पर अभी तक ऑब्जेक्शन करने के बाद भी कोई एक्शन ना लिया गया हो, तो उस प्रश्न को भी आप कमेंट में जो है वो बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।